बिहार में योग्य शिक्षक नहीं हैं तो भारत के 16 राज्य बिहार की शिक्षा व्यवस्था की नकल क्यों करते हैं? क्या यह मुख्यमंत्री के द्वारा होता है या शिक्षकों के द्वारा होता है? दिनकर जी ने कहा था, जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। आखिर आप कितनी परीक्षा लेंगे? आप एक लिस्टेड कर दीजिए कि अब कितना परीक्षा देना होगा। इसे एक डाटा ऑपरेटर के रूप में आप स्थापित कर दिए हैं। नमस्कार, बिहार संवाददाता देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी। कि जब पूरी विश्व कोरोना से ग्रसित थी, ठीक है, उस समय बिहार के यही नियोजित शिक्षक अपने जान पे दाव लगाकर अपनी जान की परवाह किए बिना BSc का एग्जाम कंडक्ट करवाया, कॉपी भी जांची और रिजल्ट भी दिलवाया, जिसका श्रेय हमारे चेयरमैन BSc के आनंद किशोर जी ने वर्ल्ड लेवल पे लिया। और जब नियोजित अपने भूखे पेट की बात करते हैं, पापी पेट की बात करते हैं, मान सम्मान की बात करते हैं, तो सरकार एक नई नियमावली निकाल कर ये कहती है कि आप में अगर योग्यता है तो पुनः BPSC परीक्षा देकर आइए। तो क्या एक ही पद को प्राप्त करने के लिए मैं पुनः बार बार एक ही परीक्षा उत्तीर्ण करता रहूं? बताइए कहाँ का न्यायोचित है? आप जब बिहार में योग्य शिक्षक नहीं हैं तो भारत के 16 राज्य बिहार की शिक्षा व्यवस्था की नकल क्यों करते हैं? क्या यह मुख्यमंत्री के द्वारा होता है या शिक्षकों के द्वारा होता है? और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि यही नियोजित शिक्षक जो समय से पूरे भारत में सबसे समय से एग्जाम बिहार में, सबसे समय से रिजल्ट बिहार में आता है। लेकिन समस्या यह है कि दिनकर जी ने कहा था, जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। और नीतीश कुमार जी का पतन निश्चित है, आ चुका है, इसलिए उनके मन में यह दुर्भावनाएं आ गई हैं। अरे बिहार ही सनातन का आरंभ करता है, बिहारी तक्षशिला और नालंदा देता है। यह कितना उपहास का बात है। एक तरह शिक्षा मंत्री कहते हैं कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अभाव है, यहाँ मैथ के शिक्षक का अभाव है, यहाँ फिजिक्स का शिक्षक का अभाव है। लेकिन कभी शिक्षा मंत्री जब विधान परिषद में, विधानसभा में जाते हैं तो शिक्षा पर नहीं बोलते हैं, रामायण महाभारत पर बोलते हैं। यह सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हमारा बिहार पूरे भारत में सबसे पहले रिजल्ट देने का काम कर रहा है। आज 5-7 सालों से जो आप रिजल्ट का रेशियो देख रही हैं, सबसे एक नंबर है, सबसे पहले है। तो क्या ये शिक्षा मंत्री पढ़ाकर रिजल्ट पास कराते हैं कि आगे ISP से जाकर पास कराते हैं? कहते हैं कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं है, तो ये क्या है? इनको बताना पड़ेगा। और ये प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में नीतीश जी हैं, तो कान खोलकर सुन लीजिए, बिना शिक्षकों के आप सेवा शर्त और राज्य कर्मिक दर्जा दिए बिना आप अब मुख्यमंत्री भी नहीं बन सकते हैं। प्रधानमंत्री तो बहुत दूर की बात है। ये शिक्षक नियमावली 2023 पूरे शिक्षकों के लिए धोखा है। आज 15-16 साल से हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं और यह सरकार हमेशा हम लोगों को प्रताड़ित करने का काम करती है और समाज में जो है असम्मानित करने का काम करती है। यह सरकार 1,70,000 की बहाली निकाली है, जबकि हम लोग 4 लाख की संख्या में हैं। तो निश्चित तौर पर यह बाद में आप क्या कीजिएगा नए अभ्यर्थी के लिए अलग बात है, लेकिन जो पहले से हैं कार्यरत, स्टेट दे के आए हैं, दक्षता परीक्षा दे के आए हैं, मैं कहना चाहता हूं माननीय शिक्षा मंत्री, उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री जी से, आखिर आप कितनी परीक्षा लेंगे? आप एक लिस्टेड कर दीजिए कि अब कितना परीक्षा देना होगा। ये बार बार जब कुछ देने की बात आती है, आप शिक्षक को सड़क पर ला के खड़ा कर देते हैं, बेइज्जती का काम कराते हैं। इसे एक डाटा ऑपरेटर के रूप में आप स्थापित कर दिए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, यदि आप चाहते हैं बिहार का विकास हो तो शिक्षकों को सम्मान दीजिए, राज्यकर्मी का दर्जा दीजिए और इनका खोया हुआ सम्मान वापस लाइए। तो आप देख सकते हैं कि बिहार में नियोजित शिक्षक किस तरह से सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल बैठे हैं और अब वो अपने बात से पीछे नहीं हटेंगी और सरकार को उनकी बात माननी पड़ेगी।